आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान की। आज हमारे शो का ये 32वां टेलीकास्ट है और पिछले एक महीने में हम उन धार्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिनकी धार्मिक परिभाषा धर्म के जानकारों ने तथाकथित अपने स्वार्थ के अनुसार रचे गढ़े और बनाए। हम हमेशा से उन्हीं धार्मिक सूत्रों की सकारात्मक परिभाषा पर बहस करते आए हैं। आज 32वें दिन हम बात करेंगे जन्नत यानी कि स्वर्ग के सिद्धांत पर। धर्म कोई भी हो, हर धर्म में एक बात साफ है कि जन्नत हो, स्वर्ग हो, हेवन हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन व्याख्या एक है कि ऊपर आसमान के पार कोई एक लोक है जहां पर पुण्य आत्माएं वास करती हैं और जहां जाने के बाद सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां सब समाप्त हो जाती हैं। मिलता है तो सिर्फ आनंद, खुशियां, प्लेजर। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सिद्धांत रचे गए हैं अच्छे काम करने के, पुण्य काम करने के, जिनके परिणाम में कोई भी मानवीय देह धरती को छोड़कर स्वर्ग जा सकती है, जन्नत में जगह हासिल कर सकती है, हेवन में परमात्मा की सेवा कर सकती है। अब ये अच्छे काम कौन से हैं, ये पुण्य काम कौन से हैं, इन्हीं को लेकर दुनिया में हमेशा से बहस तेज होती रही है। धर्म ग्रंथ कोई भी हो, सभी में इंसानियत की सेवा को ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन कुछ ठेकेदारों ने 72 हूरों का लालच दिखाकर युवाओं को बरगलाया, जिसका असर अफगानिस्तान से लेकर इराक, सीरिया, कश्मीर तक में नजर आता है। तो आखिर ये कौन सा धार्मिक ज्ञान की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो लोगों को इंसानियत के कत्ल करने पर जन्नत का ख्वाब बेचती है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जन्नत के नाम पर इंसानियत का कत्ल, 72 हूरों वाली आतंकी सोच का पोस्टमार्टम, मानवता का खून बहाकर जन्नत का जश्न कैसे होगा? रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अंश है। गीता कहती है कि प्राणी ईश्वर से ही जन्मता है और ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। कुरान कहती है कि कुदरत का कड़कड़ अल्लाह की नेमत है, यानी कि उसे अल्लाह ने बनाया है। बाइबल का संदेश भी यही है कि इंसान परमेश्वर की सबसे अनुपम कृति है और मानवता इंसानियत को लेकर यही संदेश हर धर्म की किताब देती है। इसीलिए मौत या मृत्यु के बाद हर धर्म में स्वर्ग, नरक, जन्नत, दोजख, हेवन, हेल जैसे कॉन्सेप्ट हैं, जिससे धरती पर इंसान समाज में इंसानियत को विकसित करने के लिए काम कर सके, सत्य, प्रेम, करुणा की बात कर सके, सद्भावना और सहायता वाली सोच पर चल सके। इसीलिए हर धर्म में अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बात कही गई है। लेकिन फिर क्यों एक धर्म के कुछ मदरसों में ज्ञान दिया जाता है कि काफिरों का कत्ल और गारत करने पर जन्नत नसीब होती है, 72 हूरों का साथ मिलता है? दुनिया के सारे जब अल्लाह के बंदे हैं तो फिर उसी अल्लाह के बच्चों का लहू बहाकर कैसे कोई जन्नत का सुरून हासिल कर सकता है? आतंकी हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाउद्दीन तक, ओसामा बिन लादेन से लेकर अबू बकर अल बगदादी तक, हर आतंकी संगठन का सरगना ऐसी जन्नत और 72 हूरों वाली तकरीरें आखिर किस बिनाह पर करता है? पाक पवित्र ग्रंथ कुरान का ऐसा व्याख्यान क्यों दिया जाता है जो समाज में नफरत के बीज बोते हैं, संघर्ष की दीवार खड़ी करते हैं? ऐसे में सबसे ज्यादा गुनहगार वो हैं जो इन तकरीरों को अपने स्वार्थ के हिसाब से गढ़ते हैं, लेकिन गुनाह की छींटें उनके बाकी बचे लोगों के दामन पर भी आती हैं, जो इन तकरीरों को सुनकर उनसे कन्नी काट लेते हैं या फिर उसे अनसुना कर देते हैं। क्योंकि असल में तो इन तकरीरों का कड़ा विरोध होना चाहिए और मजम्मत होनी चाहिए। ऐसे इंसानियत के दुश्मनों को धर्म से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, वैसे ही दहशत की गोली का भी कोई रंग, कोई मजहब नहीं होता। वो तो केवल सीना देखती है और उसे छलनी कर निर्दोषों की दुनिया तबाह कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मेरा धर्म मेरा ईमान में रिपोर्ट आपने देख ली। आइए आज इसी पर करते हैं चर्चा, इसी कॉन्सेप्ट को आखिर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धर्मगुरु हैं स्वामी उपमन्यु स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा धर्म मेरा ईमान में।
फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आप भी स्टूडियो में मौजूद है। आपका भी फाजिल अहमद स्वागत करती हूं। और आज हमारे इस प्रोग्राम का 32वां एडिशन है और फाजिल अहमद और स्वामी उपमन्यु इसकी लगातार इसका हिस्सा बने रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर हमने चर्चा भी की है। और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं फाजिल अहमद, उसमें पहला सवाल मेरा आप ही से है और बहुत सिंपल सा आंसर मुझे चाहिए। क्या मुझे जन्नत नसीब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपके धर्म के हिसाब से बिल्कुल हो सकती है। क्या किसी लिखा के लिए, है आपके मुसलमान के लिए नहीं है, पूरी कायनात के लिए है। और सब जन्नत दोजख सब कुछ है, सबके लिए। कोई जो भी अच्छा काम करेगा वो जाएगा, और जो बुरा काम करेगा वो तो जहन्नम में जाएगा। जहन्नुम में वो जाएगा जी। यानी कि हर बुरा काम करने वाला जहन्नुम में जाएगा, उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। नहीं हो सकती है, अल्लाह ने माफ करने के लिए भी वादा किया है। उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा है कि हम गलत से गलत लोगों को भी माफ कर सकते हैं। अल्लाह इंसानियत का खून माफ कर सकता है फाजिल अहमद? इंसानियत का खून नहीं माफ कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन सुन लीजिए, माफ़ी जो है ना, एक अलग उसका सीमा है। वो कहीं भी जाके किसी को किसी भी तरीके से माफ़ किया जा सकता है। वो अल्लाह की अपनी एरिया है, उसमें हम नहीं कुछ बोल सकते। लेकिन अगर मैं कुरान के हिसाब से जाऊं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें जन्नत को फरिश्तों का घर माना जाता है और वहाँ पर कोई भी जो इंसानी कत्ल करे, ये देखिए इसमें पूरा लिखा है कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने हर किसी को बनाया है। और दूसरी तरफ जो लोग इंसानियत का कत्ल करते हैं, जो खून बहाते हैं लोगों का, यानी कि अल्लाह की तो जो नेमत है, यानी उन्हीं की तरफ से पैदा किए गए लोग हैं, जो उनका खून बहाने वाले हैं, उनको जन्नत में कभी जगह नहीं मिल सकती है। ये कम से कम मैं समझ पाती हूँ, अगर आप इससे अग्री करते हो तो। लेकिन जितने आतंकी, जिनको 72 हूरों को लेकर एक सपना दिखाया जाता है, एक सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं, जब 72 हूरों का जिक्र किया जाता है, बुरहान वानी का ये देखिए जिस तरीके से जब बुरहान वानी के जनाजे में कैसी भीड़ शामिल होती है। बुरहान वानी कौन था? वो तो आतंकी था ना। उसको क्या कहा लोगों ने कि जन्नत नसीब होगी। ये तस्वीरें देखते चलिएगा, उसके बाद बताइएगा। मैं बोलूं? हाँ, आप तस्वीरें देखकर बताइए। हमारे देश में एक फूलन देवी हुआ करती थी, याद है ना आपको? बुरहान वानी की चल रही है, फूलन देवी की नहीं चल रही है। उसी पे आ रहा वो है। धर्म नहीं सुनिए, बुरहान वानी पर रही है। ये परिस्थितियां कैसे? फूलन देवी की नहीं, वो बुरहान वानी पर रही है ना। अरे वो डकैत थी तो उसके भी चाहने वाले नहीं, वो उसका मेंबर ऑफ धर्म से मतलब नहीं था, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। यहाँ धार्मिक है, वो पिछड़ी जाती है, इसलिए आप धर्म से निकाल दिया। धर्म से कोई मतलब नहीं था। अल्लाह जाती की थी, इसलिए आप उसको हिंदू से बाहर कर दिया। कैसे बाहर कर दिया? किसी कैसे कह दिया? फूलन देवी को बनाया किसने? फूलन देवी विषय पे रहिए, इसी तरीके से लोग शामिल हुए थे क्या उसकी शव यात्रा में? फूलन देवी की शव यात्रा में इससे ज्यादा भीड़ थी। इससे ज्यादा भीड़ थी। और सुन लीजिए, फूलन देवी को फूलन देवी किसने कैसे कर रहे हैं? आप कहिए कि ये सब फूलन देवी किसने बनाया क्या है? और ये फूलन देवी पार्लियामेंट मेंबर है, ये डकैत है, देश की एक बड़ी नेता नहीं। आप कह सकते हैं हम डकैत फाजिल नहीं कर अहमद, सकते। अभी आपने फूलन तुलना देवी लोगों ने, की अगर ना। सुन लीजिए, फाजिल अहमद, फूलन देवी की तुलना आपने की। फूलन देवी की तुलना आप किससे कर रहे हैं? आप बुरहान वानी से कर रहे हैं। बुरहान वानी से कर रहे हैं आप तुलना। आपकी परिभाषा बदल जाती है। तुलना आपने की। फूलन देवी इस देश की पार्लियामेंट फूलन मेंबर देवी थी। की तरह फाजिल अहमद, पार्लियामेंट तुलना मेंबर किससे थी। कर रहे हैं जहाँ आप? धर्म की बात है, तुलना किससे कर रहे धर्म की हैं? बात करिए। जहाँ फूलन ईमान देवी- की बात है वहाँ ईमान की बात फूलन देवी ने भी अपना रास्ता फूलन देवी बदला। का प्रसंग। मेरी बात समझिए। अरे आप फूलन बुद्धिजीवी देवी हैं, ने आप भी पढ़े अपना लिखे रास्ता हैं, आप बदला। स्कॉलर हैं। देश की सर्वोच्च ये अदालत में कहाँ बात उसको को बैठने का बहस मौका मिला। अच्छा, फूलन देवी और कहाँ ऐसे गई होंगी? समाज की फाजिल लीडर अहमद है। कहाँ गई होंगी? फूलन देवी महिला बताइए। जाति जिसको फाजिल समाज अहमद, में मुख्यधारा में बैठाना नहीं। स्वर्ग में गई होंगी, नर्क में गई होंगी, उनके कर्मों के हिसाब से फाजिल अहमद फूलन देवी कहाँ गई होंगी? देखिए मैंने कहा नहीं, पहले जो मैंने सवाल पूछा मुझे उसका जवाब दीजिए। गोली तैयार मेरी है। बात समझिए। फाजिल अहमद, फूलन देवी को मैंने फूलन पूछा देवी आपसे किसने बनाया? फूलन देवी को किसने किसने बनाया? आतंकवादी बनाया? उसके विषय अलग है। कर्मों ने जो बनाया, और मैंने ये आपसे विषय सही पूछा। नहीं इस टाइम। जब अल्लाह ने साफ फाजिल कहा है, साहब, सुन लीजिए, मैंने कि अगर पूछा आप कि अपने कर्मों के फल हिसाब के लिए से, माफी मांगते अपने हैं, कर्मों के तो हिसाब अल्लाह से का रास्ता वो बहुत बड़ा है, स्वर्ग में अल्लाह गई बहुत बड़ा होंगी माफ या करने नर्क वाला में है। गई होंगी, ये अल्लाह बताइए। हर गुनाह को माफ करेगा। बस अच्छा, आप इंसानी हर खून को गुनाह भी अल्लाह माफ कर देगा। और इंसानी खून को भी माफ कर देगा फाजिल अहमद। यही धोखा इंसानी खून को भी बुरहान वानी ने जिस तरीके का आतंक फैलाया, अल्लाह उसको माफ कर देगा। नहीं, बिल्कुल अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ कर देगा। बिल्कुल ओसामा बिन लादेन, करके ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, फाजिल अहमद, आपने प्रायश्चित किया। फाजिल अहमद, ओसामा बिन लादेन, ईसाई में भी है, ओसामा बिन लादेन, ये बहुत बड़ा धोखा प्रायश्चित है। करता है, फाजिल निश्चित अहमद, रूप से उसको ये ओसामा धोखा बिन मत लादेन, कीजिए।
ओसामा आप बिन अपने लादेन बच्चों ने को, जो अपनी कुछ भी पीढ़ियों को किया, धोखा क्या मत उसके दीजिए। गुनाह की माफी भी हाँ। अल्लाह दे देगा क्या? बुरहान नहीं, वानी ने आप जो कत्ल करिए, कत्लेआम अल्लाह मचाया, माफ कर देगा। क्या जिस अल्लाह तरह से उसको माफी अमेरिका दे ने, देगा सुन क्या? लीजिए, और अमेरिका ने जिस तरह मासूमों पर क्लस्टर बम गिराया, उसको माफ हो जाएगा? वो लोग तो कोई अपराधी भी नहीं, उनका तो ठीक सजा ना? भी नहीं चली, वो उन पर नहीं तो माफ अदालत में होगा, मुकदमा भी लेकिन नहीं आप चला। कत्ल करिए, और माफ हो एक मिनट जाएगा। भी सुन लीजिए, अरे- जब क्लस्टर बम अफगानिस्तान पे गिरा रहे थे, बेगुनाह बेमासूम बच्चे मारे जा बिल्कुल रहे सही थे, है। वो तो गुनाह ऐसे नहीं है ही क्या? वो अगर अपराध वो नहीं गुनाह है, माफ नहीं वो होगा, मासूमों की हत्या तो नहीं ये- है, उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। होगी। उसकी सजा आप नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह देगा। नहीं, अल्लाह उसकी ऐसे भी देगा, लोगों को इसकी भी सजा, देगा। जो बेगुनाहों को मतलब ये मारते उसकी हैं, सजा जो अल्लाह देगा, मासूमों इसको को माफ मारते कर हैं, देगा। जो बेज़बानों अजीब को मारते हैं, आदमी उनको है। सजा मिलेगी। आदिल जी, आप स्कॉलर हैं, अजीब बात करते हैं कि उसकी सजा नहीं, तो आपने मिल जाएगी, ओसामा बिन अल्लाह लादेन, देगा। मैं ओसामा बिन लादेन की आप बिल्कुल वो- मजम्मत और करता इसको हूं, माफ कर दिया लेकिन जाएगा। ओसामा बिन लादेन के आप नाम पर जो कत्ल करें बेगुनाहों तो को माफ मार कर रहे हैं, दिया जाएगा। उसके लिए क्या होगा? अल्लाह माफ कर देगा। उसको सजा और मिलेगी। वो कत्ल अच्छा, करे एक तो बात अल्लाह बताइए, सजा एक देगा। सेकंड। उसके खिलाफ क्यों नहीं ऐसा बोलते? नहीं है, स्वामी जी, नियम एक है। स्वामी जी एक सेकंड, फाजिल वाहद अहमद, अल्लाह, एक बात भगवान बताइए, एक है। एक बात बताइए, अरे चलिए सर, हम जिसने कहाँ गुनाह धोखा किया, है? आप ही फाजिल नहीं अहमद मानते। एक सेकंड, फाजिल नहीं। अहमद एक सेकंड, जिसने गुनाह किया, ठीक है, हो सकता है कि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे और अल्लाह उसको माफ भी कर दे, लेकिन ये जो 72 हूरों वाली बात करके 72 हूरों को लेकर जो तकरीरें करते हैं लोग, ये कौन सी आपकी प्राइवेट अजीब लिमिटेड लालच कंपनी है? है। ये बताइए ना, सुन लीजिए। ये कौन लालच सी देके प्राइवेट लिमिटेड बरगलाते हैं, कंपनी बर्बाद कर है रहे जो हैं। 72 हूरों की बात आने वाली करती है पीढ़ियों को और बर्बाद कर कहती है रही कि है। काफिरों को सुन लीजिए। खत्म कर दो, अरे तुमको सुनिए, 72 कोई हूरें काफिर मिलेंगी। नहीं है। कौन है काफिर काफिर? वो है जो कौन है? आने वाले कौन है? पीढ़ियों काफिरों को को क्या बर्बाद क्या कर रहा है। कॉन्सेप्ट है, किसी समझाइए हिंदू ना, को नहीं कहा जाता। कॉन्सेप्ट लालच क्या देके है? रसूलुल्लाह के खानदान के लोग, मोहम्मद साहब के कौन है? कौन है? खानदान कौन के है? लोग, कौन है जो उनके उनको धोखा खानदान के देते लोग? थे, कौन जो है बात खानदान अल्लाह के की लोग? करते थे, लेकिन कौन पीठ है? पीछे उनको काफिर कहा गया है। नहीं, जो कौन है अल्लाह के रसूल खानदान की के? बात नहीं कौन मान कौन रहे। उनके खानदान के लोग हैं, जरा बताइए ना मुझे। अब ये तो कौन आप है? 3-4 एक घंटे धर्म की अगर समुदाय डिबेट करेंगे के, तभी एक उसको धर्म बात हो समुदाय के पाएगी। लोग आप उनके कहते अपने हैं कि परिवार के काफिरों को लोगों ने खत्म कर दो तो 72 हूरें तुमको जन्नत में नसीब 72 होंगी। हूर का तो ये इन तमाम लालच आतंकियों है, को क्या कट्टर 72 हिंदू हूरों इस का देश के सपना नहीं दिखाया गया? हिंदू लालच है ना, देके इन आतंकियों वो को इसको 72 डिसाइड हूरों कर का रहे हैं। सपना दिखाया गया कि नहीं वो दिखाया गलत गया? जाती हैं। गलत बयानबाजी करते हैं। कोई 72 हूर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। जन्नत उसके लिए है जहाँ भाई, पे हर चीज रोज ये अवेलेबल होगी निकलता है, और रोज। अच्छे लोगों के लिए बात की। सुनिए। लेकिन जो 72 हूर का जिस तरह का ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, हाँ। ये कट्टरपंथी हिंदू आप जमात इसको के condemn लोग क्यों जो नहीं करते? मुसलमान के आप इस्लाम इसको से condemn नफरत करते करिए। हैं, वो कि लोग आप इसको यही लोग हैं, 72 हूर भरम करते फैला हैं। रहे हैं। मतलब वो लोग गलत मतलब बात आपके करते हैं। ये हिसाब गलत बात से है। नहीं नहीं, आपके हिसाब से मतलब आपकी 72 हूरों नस्लें का खराब कोई हो रही हैं कॉन्सेप्ट ही आगे। नहीं है, आप उसको खारिज लालच करते में। हैं। जन्नत आप उसको सुन खारिज लीजिए, करते हैं ना। जन्नत किसके लिए बनी है और जन्नत में क्या होगा? क्या होगा? जो बताइए। अच्छे लोग होंगे वो अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे, तो मतलब मैंने औरत आपसे आदमी पूछा- दोनों होंगे ना वहाँ पे। मैंने आपसे पूछा तो कि वहाँ यानी पे कि यहाँ- मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने फिर आपसे पूछा कि बुरहान वानी, ओसामा बिन लादेन और असल में तमाम ये देखिए, सब आतंकी कहाँ जाएंगे? दोजख में जाएंगे ना फिर? हम फूलन फिर देवी इनको- पूछे तो आप फिर नहीं उनको- बता रहे। मैंने फूलन आपको देवी- क्या, फूलन मुझे देवी क्या पे हम पता? पूछ रहे मुझे तो आप नहीं कैसे पता? बताएंगे। फाजिल फूलन अहमद, देवी- मुझे कैसे पता? जब मुझे नाथुराम कैसे गोडसे पता? ने महात्मा फूलन गांधी को देवी हमको कहाँ बताइए, है? मैं नाथुराम कैसे गोडसे बताऊं? जन्नत में ये जाएगा, मैं दोजख कैसे में बताऊं? जाएगा। की बात आप आएगी, नाथुराम स्टार- गोडसे बताइए हमको कहाँ अरे जाएगा? भाई, मैंने आपसे नहीं, कहा कि मैं महात्मा कैसे गांधी को बताऊं? मारने वाला आप मुझे नाथुराम बताइए गोडसे ना। कहाँ जाएंगे? बताइए आप हमको। मुझे बताइए। इसका स्वर्ग में है, आप नरक में मुझे बताइए बताइए हमको। कि इसका आतंकियों नहीं, को नहीं, क्या नहीं, 72 हूरों का हमको सपना नहीं नाथुराम दिखाया गोडसे गया? स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में फाजिल जाएंगे? अहमद, बताइए। की बात इन हो तो आतंकियों को बताइए, 72 हूरों का बताइए, सपना नहीं बताइए, दिखाया बताइए, गया और बताइए, क्या ये बताइए, आतंकी, बताइए, क्या ये बताइए, आतंकी बताइए, युवाओं का नाथुराम ब्रेन वॉश गोडसे करके कहाँ जाएंगे? उनको बताइए, 72 हूरों का बताइए, सपना बताइए, दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? फाजिल अहमद, नाथुराम गोडसे कहाँ जाएंगे? बताइए, स्वर्ग फाजिल में जाएंगे अहमद, कि नरक में जाएंगे? आप सवाल सुनेंगे? नहीं, हमको नाथुराम बताइए, गोडसे का आप नहीं है। सवाल नाथुराम सुनेंगे? गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, आप मतलब मेरा वो सवाल जन्नत सुनेंगे? जन्नत में वो स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे? हमको वो ये नरक बताइए। में जाएंगे, लेकिन आपका फिर हम टॉपिक क्या इस टाइम करें वो कि नहीं वो है। स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, तो हम आप कह रहे क्या? नाथुराम का बात ले। मैं बुरहान इस बानी टाइम चाहे जो भी 72 हूरों आतंकवादी की गलत काम जो करता है, प्र- इंसानियत की हत्या देखिए, करता है, हत्या। अच्छा, आप कोई जज नेशनल चैनल में बैठे हुए हैं, ठीक है। टॉपिक को बदलिए सुनिए, आप नहीं। जिसको एक कहिए इस टाइम उसको टॉपिक उसको है जहन्नम 72 भेज दीजिए हूरों का आप। और उसका एक ये बरगलाना बंद करिए। स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी जी एक सेकंड। फाजिल अहमद, अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर देती हूँ क्योंकि आप इसको दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं।
मैंने आपको पहले ही कहा कि स्वर्ग, नर्क, जन्नत, दोजख, इस पर तो चर्चा हो ही नहीं रही है। मैंने ये कहा कि जिन लोगों को 72 हूरों का सपना दिखाकर ये बताया जाता है कि तुम इस्लाम के रास्ते पर चलो, तुम काफिरों को खत्म कर दो और तुमको 72 हूरें मिलेंगी, ये तमाम आतंकी क्या 72 हूरों का जिक्र करके लोगों को बरगलाते नहीं है? इन लोगों को लेकर आप यहाँ पर बैठकर आप क्यों ये नहीं कहते कि ये गलत काम करते हैं? और 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो आप खुद कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ आप क्लियर कर दीजिए ना। ये तमाम लोग झूठ बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हिंदू को या किसी भी गैर मुसलमान, पहले दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था ना, नबी के आने के बाद ही ना लोग मुसलमान उन पर ईमान लाए और मुसलमान बने। तो क्या वो मार के बने?
सबको मार देते तो मुसलमान बनता है कौन? सबकी अगर हत्या कर दे हम सारे हिंदू की हत्या कर दें तो मुसलमान कौन बनेगा? क्या लोगों फिर का कौन दुनिया brain चलाएगा? wash होता फिर है कौन या धर्म को नहीं मानेगा? होता कौन है? नमाज पढ़ेगा? कौन फाजिल मस्जिद में अहमद, जाकर नमाज पढ़ेगा? क्या युवाओं हम का पूछ रहे हैं कि brain अगर wash किसी किया को जाता मारा है या जाए, नहीं? अभी लोग उन्हें कहते हैं कांटा सुनिए, लेके दहशत फैलाया सपने जाता है। दिखाए सबको मार जाते दिया, हैं कैसे या बचा? नहीं? दहशत फैलाया जाता उन्हें है। अरे क्या सुन लीजिए, मिसइंटरप्रेट ये लोग कह रहे हैं कि करके गलत मुगलों ने चीजें सबको बताई मार दिया, दिखाई तो जाती अब हैं नन्नू या साहब कैसे नहीं? बच गए? ये कैसे फाजिल बच अहमद गए? जो होता है कौन? कम से कम वो कैसे तो बच गए? हम लोग स्वीकारिए। अपने ईमान से बचे। जो होता है हम वो लोगों तो ने नहीं स्वीकारिए बचे, फाजिल बिल्कुल अहमद। नहीं, ये गलत ईमान से प्रोपेगेंडा हटने होता है। संघर्ष कोई भी किया। धर्म वाला हम लोग व्यक्ति अपने ईमान कभी से भी बटे, किसी को अपने मार धर्म के, से। इस्लाम में तो बिल्कुल ही हत्या कहीं कोई कॉन्सेप्ट अरे नहीं तो हत्या इस्लाम का। को मानने वाले हत्या नहीं करते देखिए, क्या? हत्या हत्या कोई concept हत्या नहीं है, अपराध, लेकिन होती सुन लीजिए, इस्लाम में ही हत्या हत्या है। गरीबी के चलते लोग रिडिकलाइज करके उनके हाथों में गलत तरीके से अरे कुछ तलवार अच्छा देके काम बंदूक कीजिए देके। आप। अच्छा ये तो सबके ये में condemn करिए। दंतेवाड़ा में सीआईएसएफ के जवानों को किसने मारा? वो तो मुसलमान नहीं थे। आप थोड़ी वो देर कहाँ बाद जाएंगे? आप थोड़ी देर वो बाद आ जान- जाइएगा। यही बात देखिए, करेंगे जग फाजिल में। अहमद, देखिए, आप मुझे थोड़ी देर मुद्दे बाद पे आइए। NIA पर भी आ वो क्यों मर जाइएगा। रहे हैं? बाहर आप मत NIA जाइए। पर भी आ जाइएगा। सवाल इस बात आप का है। NIA पर भी बाहर चले मत जाइए। जाइए। ये लोग कौन आप है? फूलन बता देवी दीजिए की भी हमको। बात कर लीजिए, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ फाजिल उसका आप जी, जवाब मुद्दे से नहीं दे बाहर मत रहे। जाइए। सीधे सीधे एक सवाल, उसका जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे बस पूछा। सीधी सीधी बात है। पूछिए, क्या पूछ रहे? पूछिए। आप सबको पोस्टर बॉय मानते रहिए। जितने ये आतंकियों के मैंने नाम लिए, आप इन सबको पोस्टर बॉय बनाते रहिए। देखिए, और- हाँ, बोलिए, नहीं, बोलिए। नहीं आप इन बोल लीजिए, सबको पूरे पोस्टर बोलिए। बॉय बताते रहिए। मैंने कहा कि जो गलत है कम से कम उसको बताइए तो सही। Condemn गलत करिए। होता है। आप बताइए ना मुझे कि क्या हमको इन लगेगा लोगों कि आप को, अच्छे जितने युवाओं को ईमान वाले बरगलाया हैं। जाता है, इनको इस्लाम का सही रास्ता और 72 हूरों बस। तक जन्नत मिलेगी, क्या ये इनको नहीं बताया जाता है? फाजिल अहमद, कभी भी हम भी तो मुसलमान हैं, हमको क्या बताया गया? सर आप बहुत हम अच्छे डिबेट हैं। में आकर के आपसे फाजिल डिस्कस अहमद कर साहब, रहे हैं। आप सुन बहुत लीजिए, अच्छे हैं। हम भी लेकिन उसी लेकिन समाज से हम लेकिन निकले हैं। क्या पांचों उंगलियां बराबर ये होती गलत हैं? है। उसी क्या समाज से पांचों उंगलियां हमारे बराबर होती पास हैं? जब फाजिल भी अहमद, हमें सुन लीजिए, क्या हम संविधान पांचों की उंगलियां बात करते बराबर हैं। होती हैं? हमको आप क्यों नहीं बहुत अच्छे हैं। मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उन्हीं अच्छी बातों में ये बताइए पांचों उंगलियां बराबर होती हैं क्या भटकाने वाले या भटकने वाले लोग शामिल नहीं हैं आपके धर्म में, जो मिस इंटरप्रिटेशन करके युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं? बोले हम, देखिए हमारे धर्म में नहीं, सभी धर्मों में, पूरे समाज में, हर वर्ग धर्म में इस तरह अरे के तो लोग हैं। दूसरे का बुरा कौन आपका पत्थर अच्छा चला? नहीं हो अंबेडकर सकता साहब की क्या? मूर्ति कौन तोड़ रहा? बोलिए। दूसरे का बुरा आपका अच्छा अंबेडकर हो साहब सकता है को, क्या? अंबेडकर साहब संविधान दूसरे निर्माता का है बुरा ना। आपका अच्छा इसी हो देश सकता के है अंदर क्या? अंबेडकर साहब ने, इस्लामी हुक्म नहीं, नहीं, अब यानी देखिए, क्या हमारे अंबेडकर साहब की मूर्ति यानी कौन तोड़ सनातन में भी रहा होता है? है, परिवर्तन इस्लाम में भी होता क्या है। दिक्कत है तो भाई? बुरा बुरा उनकी मिलके वही सब बुरा संविधान बताइए। बुरा नहीं है। इस कौन लोग उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं? जवाहरलाल इसलिए कि जो ने लोग न जाने संवैधानिक कितने अधिकार परिवर्तन मांग किए। रहे हैं, सुन लीजिए, जब दलितों को संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया, ये बात चिढ़ते हैं लोग, रेडिकलाइज जो कट्टरपंथी लोगों को अच्छा नहीं हमेशा लगता मुद्दे है। से भटकने लगते अरे हैं। मुद्दा पे आते बात हैं तो चल आप रही है भटक जाते 72 हैं। रूलों की। अरे बात ये है कि अंबेडकर कौन के लिए आएंगे, अंबेडकर इसके साहब लिए की आएंगे। मूर्ति आप कौन तोड़ फाजिल रहा है? अहमद, मैं बार-बार कौन आपके आपके साथ मुद्दे पर मुद्दे लेकर तोड़ आती रहे हैं? हूँ। कुछ है ही नहीं। क्या बिगाड़ा है आपको अंबेडकर मैं साहब ने? बार-बार मुद्दे पर जो लेकर लोग आती मूर्तियां हूँ तोड़ रहे हैं। और उसके बाद जिस आप तरह इधर का उधर समाज से जब रास्ता देखिए, तलाशते जब हुए दूसरी रेडिकलाइज रात फिर होता से है ना, पकड़ लेते हैं। जब कट्टरपंथियों जब को मैं आप जिस हवा चीज देंगे, की बात आप करती हूँ, भारत के आप अंदर दे रहे हैं ना, आप जिस भारत चीज के का अंदर मैं बजरंग जिक्र दल के करती लोगों को हूँ, हवा उस कौन पर दे आप रहा है? चर्चा कौन करते पत्थर रहिए। चला हवा रहा दे है? रहे हो ना। कौन पत्थर चला रहा है? बताइए। उनको जब हवा देंगे, जरा उसका जाइए, असर सभी जरा समाज के जाइए, लोगों को पड़ेगा। देखिए घाटी में जब कौन कोई पत्थर एक चलाता आदमी है। कहता है, घाटी में संविधान अमन और खामोश रहता है, शांति, सरकारें चुप घाटी होती में हैं। अमन और दूसरे शांति से खत्म सपोर्ट करने करता वाला है। कौन आप था? दूसरे की जरा सुनेंगे, देखिए कि एक पत्थर मिनट किसने दीजिए उठाया। हमको। एक घाटी मिनट के दीजिए, हालात आप देख लीजिए, सुनेंगे। किसने पत्थर उठाया और संविधान आपका इस्लाम हमेशा को खुद अभी कहता है, अम्बेडकर जयंती में आपका किसने इस्लाम पत्थर क्या मारा? कहता है? शांति अभी बनी रहे। अम्बेडकर जयंती में इस्लाम पत्थर कहता किसने है या मारा? नहीं कहता है? अम्बेडकर जयंती में अरे शोभा तो यात्रा ऐसे में तो पत्थर रामनवमी किसने की चलाया? यात्रा में पत्थर अभी चला 4 दिया गया, दिन पहले किसने 14 चलाए? अप्रैल को किसने पत्थर चलाए? चलाए। बंगाल की आप नहीं हालत देखिए, दिखाते, किसने पत्थर आप चलाए? पत्थर नहीं दिखा किसने रहे। पत्थर आप चलाए? दलितों फाजिल पर अहमद, पत्थर किसने पत्थर चलाए। चलाए? अभी 14 अप्रैल को शोभा यात्रा में पत्थर शोभा चला। यात्रा में किसने अभी पत्थर पत्थर चलाए? चला 14 किसने अप्रैल पत्थर किसने चलाए? चलाया? बताइए ना। शोभा किसने बजरंग दल पत्थर के चलाए? लोगों ने चलाए, बजरंग दल के। और जो कोई लोग बजरंग अम्बेडकर दल का साहब नहीं को था। मनुवादी विचारधारा रखने वाले कोई लोगों ने बजरंग दल का दलितों नहीं पर था। पत्थर चला रहे, बाबा साहब की आप मूर्ति हमेशा- तोड़ रहे, बजरंग उनका दल क्या का नहीं करेंगे? था। फाजिल अहमद, सब जगह क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ वो कानून
कानून तय कर लेगा और आप तो हमेशा मैंने यहाँ कानून तय कर लेगा अरे आप ही और वहाँ कहते हैं कानून ना, तय नहीं आप ही करेगा। कहते हैं ना, नहीं, शोभा आप ही अगर कहते हैं ना, बाबा साहब के भाई अम्बेडकर की मैंने मूर्ति क्या जो कहा तोड़ कि रहा आप ही है कहते वो हैं ना कि रेडिकलाइज लोग कानून हैं को भाई। इन पर कार्रवाई कहाँ करेगा। कौन तोड़ रहा है? आपको नहीं लेकिन पता? अफगानिस्तान, आपको नहीं सीरिया, पता कौन तोड़ रहा है? हमको पता है। तो बताइए कौन क्या तोड़ रहा हुआ है? वहाँ पर? कौन तोड़ रहा है ये लेबनान में क्या बताइए। हुआ? वहीं के लोग हैं, वहाँ पर लड़ाने क्या के हो लिए रहा तोड़ है? नहीं, रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? आप यही- बताइए कौन तोड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ और ना शोभा यात्रा पे कि पत्थर कौन वही- मार रहा है? अम्बेडकर वही जयंती पर जो भटके हुए दलित लोग बच्चे हैं, शोभा यात्रा वो निकाले उनको केवल पत्थर लड़ाने कौन मार के रहा है? मकसद से तोड़ रहे हैं।
फाजिल अहमद, वही लोग हैं। आप वापस एक आकर बात। क्या लेंगे चर्चा में? जिस विषय पर चर्चा हो रही है आप उस नहीं, पर आप विषय देखिए, बोलेंगे इस कुछ। देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, चार और ईसाई बता सभी लोग देंगे रहते और हैं। उसके आगे तो और जब बता भी कोई, देंगे सुन उसमें। लीजिए मनु जी, जब कोई घटना घटती है ना, उसका असर सब पे पड़ता है। अगर हम यहाँ दो लोग हिंदू आज मुसलमान जिस बैठे हैं, विषय में बात हो रही इस है, जगह उस पे विषय में बात अगर सुन करिए तो नहीं करेंगे लीजिए, जब कभी देश आप। के अंदर कट्टरपंथियों की अजीब बात विडंबना मानी है। जाने लगेगी, संविधान को खत्म किया जाएगा, आप इतने तो टाइम निश्चित से रूप बैठ से रहे उसका हैं, असर हिंदू, जो मुसलमान, सिख, particular ईसाई, विषय- दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी सब पर पड़ेगा। आप क्यों नहीं मानते? हम जब संविधान का देश है, संविधान से देश चलना चाहिए। जो सभी particular- शोभा यात्रा अपनी मर्जी से लोग निकाले, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई पत्थर नहीं चलेगा। और पत्थर चलाने वाले के ऊपर सख्त कानून है। आप सख्ती से काम आइए, लेकिन वहां हिंदू मुसलमान देखा जाता है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। जब संविधान से देश चलेगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो 1000 आदमी अब थाने में खड़ा हो जाता है। अभी एक तो पंजाब आप 1000 में आदमी के पकड़ा सामने गया, संविधान इतनी छोड़ देर देंगे, तक 1000 मैं आदमी इसीलिए- थाने में एक खड़ा हो सेकंड, जाता है। स्वामी आप जी, नहीं एक कार्रवाई सेकंड, करेंगे। फाजिल अहमद, मैं इसीलिए इतनी देर से चुप हूं क्योंकि जिस विषय पर मैं आज चर्चा करने के लिए बैठी हूं, बस। आप उस पर चर्चा कर नहीं रहे हैं। जरा 16 सेकंड दीजिएगा और स्क्रीन पर जो इस वक्त चलने वाला है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। चलाइए। मैंने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते घिसते छोटे रह गए। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा, चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ। तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। किसकी आवाज होगी फाजिल अहमद? सुना तो मैं पूरा देख ही नहीं पाया कौन है, उनका नाम भी मैंने मैं तो 16 कहा सेकंड का आपसे है। कि 16 सेकंड का है, जरा ध्यान मनु और से सुनिए। शत्रुपा। फिर से चलवाना सुनिए, पड़ेगा मनु और मुझे। शत्रुपा के बारे में बताइए फिर ना से मुझे। चलवाना पड़ेगा फाजिल। ये मनु देखिए, और शत्रुपा। ये नहीं, फिर से हमेशा चलवाऊंगा। दूसरे हाँ। जो आपको मनु और सुनना शत्रुपा। है, समय आएगा वो भी नहीं चला आपको देंगे। मनु और जो शत्रुपा। नहीं, वो एक समय सेकंड आएगा वो भी चला देंगे। अरे फिर आदम से और तब हव्वा, आप- सुन लीजिए, नहीं, उन्होंने तब आप कहा बदल आदम और जाओगे। हव्वा, सुन लीजिए, तब आप ये बदल दुनिया जाओगे। कैसे बनी? मानसिकता बदलो। नहीं, सुनिए, ये दुनिया कैसे बनी? आदम हव्वा, आप मनु शत्रुपा कहते अरे हैं ना। आप कह रहे हो ना। आदम हव्वा से बनी ना दुनिया। तो आदम हव्वा, जब दुनिया में सबसे पहले आदम और हव्वा है, ये आप सभी कह रहे हो लोग ना। तो हम सब तो उन्हीं की अभी संतान फाजिल हैं। अहमद, चाहे 10 मिनट हिंदू हो, पहले, मुसलमान फाजिल हो, अहमद, ईसाई हो, पहले कहा यहूदी हो, पुनर्जन्म को मानते हैं आप लोग? मैंने- फाजिल अहमद, पुनर्जन्म को मानते हैं आप 10 लोग? मिनट पहले आपने आपने कहा, कहा एक पुनर्जन्म सेकंड, होगा। स्वामी कहीं जी, नहीं एक सेकंड, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को मानते हैं आप? हम नहीं मानते। आप नहीं मानते ना, हम मानते हैं। और वो कर्मों के हिसाब से होता है कि अगले जन्म जब आप पैदा होंगे तो आप कहां पर और कैसे पैदा होंगे, और ये सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा। लेकिन आप बात करते हैं 72 हूरों की। जो अभी मैंने आपको 16 सेकंड सुनवाया वो आपने लेकिन सुना नहीं। 72 एक सेकंड हूरों जो है फाजिल ना। अहमद, एक सेकंड, आपने तुरंत 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया। जो मैंने आपको सुनवाया आपने सुना नहीं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपको देना नहीं है। लेकिन आप लंदन, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन न जाने कहां सब कहां घुमा देंगे। घूमते घूमते आप इस मुद्दे से भटक जाएंगे। मुझे यह जवाब नहीं देंगे कि कम से कम स्वीकारिए, कंडेम कीजिए कि 72 हूरों के नाम पर मिस इंटरप्रिटेशन करके युवाओं को बरगलाया जाता है और उसके बाद बुरहान वानी और न जाने कौन कौन पैदा होता है। आतंकियों की फहरिस्त इतनी लंबी है। मैंने इस दुनिया में बुरहान बानी है तो आतंकवादी है, ये हम नहीं, पूछना चाहते एक नहीं, बहुत हैं। और लेकिन भारत में भी 99, 100 में भारत में 99 भी मिलेंगे मुस्लिम। सुन लीजिए, अब फिर वही आ जाएगा। फिर हम पूरी देखते- दुनिया में। पूरे छत्तीसगढ़, चाहे वो फ्रांस से ले लो, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरे हम- बंगाल, अरे असम, भारत छोड़ दो। नागालैंड, मिजोरम, भारत में तो हिंदुओं को तो आप खड़ा ये बना सारे देंगे। खुशी हुई सारे आपने लोग कम हैं। से कम इतना तो माना नहीं, कि ये दुनिया लोग में कौन कुछ है? एक आतंकी अमेरिका ये है। लोग कौन है? कुछ आतंकियों के बारे में आपने माना तो सही फाजिल अहमद। ये आतंकवादी पूरे होगा, 24 मिनट की नहीं चर्चा होगा। में, अब छत्तीसगढ़ में 24 नक्सलाइट मिनट है। की चर्चा में छत्तीसगढ़ आपने में कम से नक्सलाइट कम है। इतना तो माना जो- कि कुछ जो- आतंकी जो- है। नहीं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ मेरे में सवालों का नक्सल जवाब है। नहीं दे पाए। नक्सल के बारे में बंगाल आप के मेरे बारे में सवालों नक्सल का है। जवाब नहीं जो दे असम पाए। में नक्सल है। नहीं, जो बिहार में आपने नक्सल पूरी है। चर्चा वो को क्या डिरेल मुसलमान करके है? रख दिया। वो क्यों नक्सल आपने हो रहा है? पूरी चर्चा नहीं, को नहीं, सब डिरेल नहीं, करके नहीं, रख दिया। नहीं, नहीं, और यहाँ से उस कुछ नक्सल- अच्छी बात नक्सलवादी आपकी को तरफ से कौन निकलती सपोर्ट तो कर मुझे रहा है? बड़ी खुशी होती। नहीं, वो कौन लेकिन सपोर्ट वो कर हुआ रहा है? हिंदू है कि नहीं, नहीं? हुआ नहीं वो। किनारे कर लो। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में जो जो नक्सल हैं छत्तीसगढ़ में, वो कौन है? वो हिंदू नहीं है। उनको आप हिंदू नहीं मानते? आप हिंदुओं को किनारे कर दीजिए। अरे आप- क्यों किनारे कर दे भाई? भाई आप इसलिए आप कि हम आप छोड़िए तो आप छोड़ कोई बात दीजिए। नहीं है। हिंदू आपने फिर आज आप आपने आज जब पूरी तक चर्चा का आप समय हिंदू फाजिल चले अहमद, जाइए। स्वामी जी मेरे जब पास समय इंसाफ खत्म हो की चुका चले है। जाइए। फाजिल बात करते हैं। अहमद, चले जब फाजिल संविधान की अहमद, बात करते पूरी हैं। चर्चा वहाँ को पे आपने भी आज तो- डिरेल करके रख दिया और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर हम चर्चा करने बैठे थे पूरे 25 मिनट पर उस पर चर्चा नहीं कर पाए। कुछ अच्छी बात आपकी तरफ से निकलती तो ज्यादा खुशी होती। शुक्रिया आपका स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा धर्म मेरा ईमान आप देख रहे थे।